जरा तसव्वुर कीजिए कि आप अपनी आंखों से वो मंजर देख रहे हैं जो आपने कभी फिल्मों में भी नहीं देखा होगा। 3,000 किलोमीटर से ज्यादा के फासले पर एक वाक़ई तंग आबी रास्ता जिसकी चौड़ाई कहीं 33 किलोमीटर है तो कहीं सिर्फ 21 किलोमीटर, अचानक दुनिया की सबसे बड़ी मईशतों को घुटनों पर ला खड़ा किया। ये कोई हॉलीवुड स्क्रिप्ट नहीं है, ये वो हकीकत है जो इस वक्त पेश आ रही है जब ईरान के सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रजाई ने खुलेआम ऐलान किया कि पूरी दुनिया भी जमा हो जाए तो आबनाए हरमुज नहीं खोल सकती। यह कोई खाली धमकी नहीं है, ये एक ऐसा स्ट्रेटेजिक चैलेंज है जिसके पेश नज़र पूरी दुनिया की मईशत लड़खड़ा रही। सवाल यह कि अगर अमेरिका मजीद हमले करेगा, यह रास्ता बंद रहेगा, तो फिर क्या होगा? उस खौफनाक हकीकत की सैर करवाता हूं जहां हर एदादो शुमार एक कहानी सुनाएंगे, हर कहानी एक अलमिये में बदलती हुई दिखाई देगी, और अगर यह जंग 1 महीना जारी रही तो आप किस हद तक दुनिया को बदलता हुआ देखेंगे। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं सुनो न्यूज। नाज़रीन, पहला धचका तेल का वो तूफान जो मईशतों को बहा ले जाएगा, अभी कुछ भी नहीं। सबसे पहले और सबसे अहम असर तेल की कीमतों पर पड़ना है, और यहां इदादो शुमार इतने खौफनाक हैं कि सुनकर आपकी पीठ ठंडी पड़ जाएगी। इस वक्त जब मैं बात कर रहा हूं, ब्रेंट क्रूड 110 से $120 फी बैरल के दरमियान है। लेकिन अगर आबनाए हरमुज की बंदिश बरकरार रहती है, हमले जारी रहते हैं, तो माहिरीन इक्तसादियात के मुताबिक यह कीमत $190 फी बैरल तक जाएगी। और यह सिर्फ एक अंदाजा नहीं है, वाशिंगटन में खुद अमरीकी हुकूमत इस सूरत हाल को स्ट्रेस टेस्ट कर रही है। अब जरा इसके असरात का तसव्वुर कीजिए। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने इसे ऑयल मार्केट की तारीख की सबसे बड़ी सप्लाई डिस्ट्रप्शन करार दिया है। इतनी बड़ी डिस्ट्रप्शन जिसकी मिसाल 1973 के तेल के बहरान में भी नहीं मिलती। रोजाना से 16 से 20 मिलियन बैरल खाम तेल, जो दुनिया की कुल खपत का 5वां हिस्सा है, इस रास्ते से गुजरता है। अब यह सप्लाई तकरीबन खत्म हो चुकी है। इसके मुकाबले में इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने जो इमरजेंसी रिस्पांस प्लान बनाया, वो सिर्फ 2 से 2.5 मिलियन बैरल फी दिन की फराहमी कर सकता है, और वो भी सिर्फ 60 से 90 दिनों के लिए। फर्क को समझिए, सप्लाई में 16 मिलियन बैरल फी दिन की कमी है और मुतबादिल सिर्फ 2.5 मिलियन बैरल। यह एक घड़ा है जिसे पुर करने की इस वक्त कोई सलाहियत नहीं। स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व यानी एसपीआरपी, जिसमें अमेरिका के पास तकरीबन 416 मिलियन बैरल मौजूद है, वो भी इस तूफान के सामने बेबस है। ये रिजर्व सिर्फ वक्त खरीद सकते हैं, असल बहरान को खत्म नहीं कर सकते। दूसरा धचका जो है वो एलएनजी का मुतवाजी बहरान है। लेकिन ये सिर्फ खाम तेल की कहानी नहीं है। जैसे एक ही वार में 2 तलवारें चल रही हूं, इसी तरह एलएनजी माया कुदरती गैस की मार्केट भी तबाह हो रही है। आबनाए हरमुज से दुनिया की 20% एलएनजी गुजारती। इसमें सबसे बड़ा नाम कतर है जो दुनिया की 20% एलएनजी सप्लाई करता है। ईरानी हमलों में कतर की रासुल लफान सबसे बड़ी एलएनजी सहूलत को शदीद नुकसान पहुंचा, जिसकी वजह से 17% आलमी एलएनजी सप्लाई खतरे में पड़ गई। माहिरीन का कहना है कि इसे ठीक होने में 3 से 5 साल लगेंगे। अब जरा इसके असरात का तसव्वुर करें। चीन, जापान, जनूबी कोरिया और यूरोप जैसी बड़ी मईशतें जहां अपने घरों को गर्म करने और सनतें चलाने के लिए गैस पर इन्हसार जरूरी है, वहां एलएनजी की कीमतें आसमान को छूने लगी हैं। यूरोप, जो पहले ही रूस यूक्रेन जंग से अभी उभरा नहीं है, अब इस नए बहरान ने उसे घुटनों पर ला खड़ा किया। तीसरा धचका, स्टॉक मार्केट्स का अब कत्लेआम होता देखेंगे। तेल की कीमत में इजाफे का मतलब होगा महंगाई, और महंगाई का मतलब है मरकजी बैंक्स की सूद की शरह बढ़ जाना, और शरह सूद में इजाफे का मतलब है स्टॉक मार्केट्स का खात्मा। एमएससीआई वर्ल्ड इंडेक्स पहले ही 3.2% गिर चुका है। एसएंडपी 500 इंडेक्स जो है वो 8% नीचे है। लेकिन अगर $200 फी बैरल तेल की सूरत हाल बनती है तो अमेरिकी इक्विटी मार्केट में मजीद 20% कमी का अंदाजा लगाया जा रहा है। इसका मतलब क्या है? खरबों डॉलर्स का मट्टी में मिल जाना, आम सरमायाकारों का रिटायरमेंट फंड तबाह हो जाना, पेंशन फंड्स का दिवालिया हो जाना। यह सिर्फ अमेरिका की बात नहीं है, यह एक आलमी कत्ल होगा। चौथा धचका, सेंट्रल बैंक जो है वो उलझन में चला जाएगा। सबसे दिलचस्प और खौफनाक बात यह है कि मरकजी बैंक मुकम्मल तौर पे उलझन का शिकार है। उनके पास कोई रास्ता नहीं है। एक तरफ महंगाई बढ़ रही है जिसके लिए सूद की शरें बढ़ाना पड़ती हैं, लेकिन दूसरी तरफ मईशत सुस्त पड़ रही है जिसके लिए सूद की शरें कम करना पड़ती हैं। ये वही सूरत हाल है जिसे स्टैगफ्लेशन कहा जाता है, जहां पे मईशत जो है वो जमूद का शिकार हो जाए और महंगाई आसमान पे हो। फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जो है जेरोम पाउल, उसने खुद ये तस्लीम किया कि अब हम सिर्फ ये नहीं जानते कि क्या होगा। यूरोपीय
अमरीकी सेंट्रल बैंक ने पहले ही इशारे दे दिए हैं कि अगर जंग जारी रही तो वो शरें बढ़ाने के लिए तैयार है। बैंक ऑफ इंग्लैंड भी इसी उलझन में है। एक तरफ बर्तानिया में महंगाई बढ़ रही है, दूसरी तरफ मईशत कमजोर हो रही है, और बैंक ऑफ जापान की मईशत जो दरामदशुदा तवानाई पर 94% इन्हिसार करती है, वो तेल की कीमतों में इस इजाफे से तबाह हो जाएगी और येन की कदर गिरती रहेगी। पांचवां धचका खुराक का बहरान और भूख की वबा का है। शायद ये इससे भी ज्यादा खौफनाक असर है जो आपकी रोटी और दाल पे पड़े। जब तेल की कीमत बढ़ती है तो खाद की कीमत बढ़ती है। खाद बनाने के लिए कुदरती गैस इस्तेमाल होती है। खलीजी खत्ते से दुनिया की 1/3 खाद गुजरती है। यूरोपीय यूनियन में खाद की कीमतें पहले ही 30% बढ़ चुकी हैं। जब खाद महंगी होगी तो किसान कम खाद डालेंगे, जब कम खाद डालेंगे तो पैदावार घटेगी, जब पैदावार घटेगी तो आपके पास खाने को क्या होगा। नाइजीरिया में पेट्रोल की कीमत 875 नायरा से बढ़ के 1050 नायरा फी लीटर हो चुकी है। बांग्लादेश जहां 95% तेल दरामद होता है वहां पंप खुश्क हो रहे हैं, यूनिवर्सिटीज बंद हो रही हैं, और पाकिस्तान में 4 रोजा वर्क वीक नाफिज करने की इत्तलात हैं। श्रीलंका जो पहले ही एक बार दिवालिया हो चुका है फिर से तबाही के दहाने पे है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने खबरदार किया है कि तेल की कीमत हर $1 का इजाफा लाखों अफराद को भूख की तरफ धकेलेगा। छठा धचका क्या लगना है? गरीब मुमालिक का। यह जंग सिर्फ अमीर मुमालिक को नहीं मार रही, उनको तो फर्क अगर पड़ेगा तो कुछ अरसे बाद ठीक हो जाएगी। यह गरीब मुमालिक को तोड़ के रख देगी। मिस्र जो पहले ही खुराक और ईंधन के बहरान से दो चार है, वहां एहतजाज शुरू हो चुका है। लबनान में इजरायली हमलों के बाद 5 लाख से ज्यादा अफराद बेघर हो चुके हैं। ईंधन की किल्लत ने इंसानी अलमिये को मजीद गहरा किया। गजा में सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है, जहां पहले से कहत जारी है और अब ईंधन की किल्लत ने इमदादी कामों को मफलूज कर दिया है। क्यूबा में तवानाई की किल्लत पहले से है और अब यह जंग इस सूरत हाल को मजीद खराब कर रही है। सातवां धचका जो लगना है कि अगर 1 महीना यह जंग रही तो फिर क्या होगा। अगर यह जंग 1 महीना और जारी रहती है, अबनाए हरमुज को बंद रखा जाता है, तो हम एक ऐसी दुनिया में दाखिल होंगे जिसका तसव्वुर करना भी मुश्किल है। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के मुताबिक आलमी जीडीपी की नमू 1.4% तक गिर जाएगी। अमेरिका, यूरोप और चीन सब कसाद बाजारी में जाएंगे। बेरोजगारी बढ़ेगी, कंपनीज बंद होंगी, लाखों लोग अपनी नौकरियां खो देंगे। आलमी अफरात-ए-ज़र 7.7% तक बढ़ जाएगा। और सबसे बढ़ के ये कि अगर कतर की LNG सहूलियात 3 से 5 साल के लिए बंद रहीं तो यूरोप को सर्दियों में मुंजमद होने का सामना करना पड़ेगा। एशिया में बिजली की किल्लत होगी और उससे भी बढ़ के जब सप्लाई चेन्स टूटेंगी तो अद्वियात की किल्लत होगी, अस्पताल बंद होंगे, लाखों लोग जो हैं वो इलाज की कमी से मरेंगे। आठवां धचका वो अवामी गैज़ो गज़ब का है। जब अवाम की जेबें खाली हों, उनके पेट में भूख हो तो वो सड़कों पर निकल आते हैं, क्योंकि भूख तहजीब के आदाब भुला देती है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नाइजीरिया, मिस्र और लबनान में पहले से ही एहतजाज की बातें। अगर ये बहरान मजीद बढ़ा तो ये एहतजाज इनकलाबात में बदलेंगे, हुकूमतें गिरेंगी, खित्ते में इंतशार फैलेगा। नतीजा एक ऐसी जंग जिसका कोई फाते नहीं होगा। ये वो हकीकत है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये जंग ना सिर्फ ईरान और अमेरिका के दरमियान है, बल्कि ये एक ऐसी जंग है जो पूरी इंसानियत को निशाना बनाएगी। जब मोहसिन रजाई ये कहते हैं कि पूरी दुनिया भी जमा हो जाए तो आबनाए हरमुज नहीं खोल सकती, तो वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि ईरान के पास वो जुग्राफियाई और फौजी ताकत है जो इस आबी गुजरगाह को कंट्रोल कर सकती है। और जब तक ये रास्ता बंद है, दुनिया की मईशत एक ऐसी तारीख सुरंग में दाखिल हो चुकी है जिसका कोई आखिरी नुक्ता नजर नहीं आता। ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि चंद लोगों ने अपनी ताकत के नशे में समझ लिया कि वो दुनिया को अपनी मर्जी से चला सकते हैं, वो किसी पर भी हमलावर हो सकते हैं। इस जंग का कोई फाते नहीं होगा। ईरान भी शायद फाते ना हो, लेकिन ईरान अमेरिका की फतह को इस हद तक महंगा कर देगा कि अमेरिका अपनी फतह का ऐलान करते हुए भी हिचकिचाने लगेगा। देखिए कि अगला 1 महीना सूरत हाल क्या होती है। मुझे दीजिए इजाजत, कल आने के बाद।